सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ध्यान दीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का वो सम्स आपको करा दे रहे बोर्ड में। ज्यादा बड़ा टाइम नहीं टानेंगे, पॉज कर करके बनाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी एग्जाम दे रहे थे तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सम्स का डिमांड कर रहे थे। सीयू ऑनर्स 2020 में आया था, तो सीयू ऑनर्स 2020 में जो क्वेश्चन आया था, पहले तो हम आपको बता दें, मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखता होगा, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। सीयू ऑनर्स 2020 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, उसमें सेलिंग प्राइस जो है वो मिसिंग है, और यही क्वेश्चन का गलती है। भाई सेलिंग प्राइस दे दो या कॉस्ट प्राइस दे दो, तो कुछ तो देना होगा, तब जाकर के वैल्यू निकलेगा। तो 2020 का जो ऑनर्स में सम्स आया था डिपार्टमेंट वाला, उसमें आप देखोगे सेलिंग प्राइस मिसिंग है। इसीलिए आप जिस भी बुक में उसका सॉल्यूशन देखोगे, वहां पे लिखता है इट इज अज्यूम दैट सेलिंग प्राइस इज गिवन। तो हम लोगों ने एग्जैक्ट जो एकदम राइट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डाल दिया है। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, इवन उससे बड़ा ही क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अज्यूमिंग द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम। आपको ट्रेडिंग पीएल निकालना है और सब कुछ निकालना है। परचेज दिया हुआ है 1 लाख रुपया का, डिपार्टमेंट ए में 1000 यूनिट, डिपार्टमेंट बी में 2000 यूनिट, डिपार्टमेंट सी में 2400 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक है 120 यूनिट, 80 यूनिट, 152 यूनिट। सेल्स है 1020 यूनिट, 1920 यूनिट, 2496 यूनिट्स। और सेलिंग प्राइस देखिए उस क्वेश्चन में मिसिंग है, सेलिंग प्राइस रहना पड़ेगा, नहीं तो सम्स नहीं बन पाएगा। या कॉस्ट प्राइस हो, कुछ तो दो भाई, कुछ नहीं दिए हो। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था 2020 का ऑनर्स वाला, उसी का राइट वर्जन मैंने यहां पे डाया है हनीफ जी के बुक से निकाल के। 20 रुपया, 22 रुपया, 50, 25, 50 पैसा और 25 रुपया। जनरल एक्सपेंस उस 22 के ऑनर्स के क्वेश्चन में नहीं था, इसमें जनरल एक्सपेंस भी है, इसको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। टू बी अ पर्सन बिटवीन ऑल 3 डिपार्टमेंट, द रेशियो 2:2:1। देखिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट तो बना लेंगे। पहले वर्किंग नोट, क्वेश्चन में बोला ना ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाल लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालिएगा बताइए? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। प्रॉफिट निकालने के लिए वर्किंग नोट 1, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालिएगा? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला होता है जीपी बाय सेल्स इंटू क्या बच्चों? 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स माइनस क्या हो जाएगा बाबू? कॉस्ट। तो सेल्स क्या क्या है देखिए, सेल्स ए का, बी का और सी का, 3 डिपार्टमेंट है। ए का सेल कितना होगा बताइए? ए का सेल होगा 20,000। कैसे हुआ सर 20,000? 1000 इंटू 20,000। दूसरा का 2000 इंटू 22 रुपया 50 पैसा, कितना होगा बताइए? 45,000। और तीसरा का बताइए कितना होगा? यहां पे लिख दे 20,000, 45,000 और तीसरा का कितना बताइए? 60,000। ये हो गया सेल्स। तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,25,000। और तीनों का कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कॉस्ट दिया हुआ बताइए? 1 लाख। बोला ना तीनों मिला के खरीदे 1 लाख में, तो 1,25,000 माइनस 1,25,000, प्रॉफिट कितना हो? 25,000। और जीपी रेट कैसे निकालेंगे बताइए? 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1,25,000 इंटू 100। देखिए कितना इजी चीज है, सम्स है। बस आपने पहले नहीं किया है, जिन बच्चों ने उनको डर लगता होगा, बाकी सम्स बहुत इजी है बाबा। समझ गए क्या हुआ? समझ गए? जीपी रेट निकाल लिए, क्योंकि अभी सम्स में काम लगेगा। मेरे पास जगह नहीं, तो पहले हम सम्स बनाते फिर ये वर्किंग नोट करते हैं, लेकिन हम पहले वर्किंग नोट करें जिससे आप उतार पाओगे। ठीक है बच्चों, कॉपी हो गया होगा। अभी तो लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में मिटा ले रहे। वर्किंग नोट 1 डन। नाउ यू हैव टू डू व्हाट गाइस? वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 किसका कर लीजिएगा? वर्किंग नोट 2 में आप परचेस का प्राइस निकाल लीजिएगा, क्योंकि परचेस का प्राइस निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी तो निकालना होगा ना बाबू। तो सबका आप क्या कर लीजिएगा बताइए? परचेस का प्राइस निकाल लीजिएगा। अब परचेस प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस बाबा, सेल्स प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। तो परचेस प्राइस निकाल ले रहे। परचेस प्राइस क्या है कि मटेरियल का परचेस प्राइस नहीं दिया हुआ। देखो एक तो कोई वैल्यू देगा तब ना निकालेंगे, तो जो आपको सारे जगह पे ईयरली पेपर में मिल रहे हैं वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है या कोई सीयू वाला का गलती है, उसको कोई तो कोई प्राइस देना पड़ेगा, नहीं तो सम्स बनेगा नहीं। याद रखिएगा परचेस प्राइस कैसे निकालेंगे बताइए? आपको नहीं पता कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हो? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। ए बी सी। ए का सेलिंग प्राइस कितना है बताइए? ए का सेलिंग प्राइस है बाबा 20, इसका सेलिंग प्राइस है 22, इसका सेलिंग प्राइस है 25। इसमें से क्या माइनस करेंगे बोलिए? लेस प्रॉफिट।
20 का कितना परसेंट बाबू बताइए? 20%। 20 का 20% कितना होगा? 4। सर 20% कहां से आया? अरे बाबा जीपी रेट 20 माइनस 4 कितना होगा? 16। 22 रुपया 50 पैसा का 20% होगा 4 रुपया 50 पैसा, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 18 रुपया 50 पैसा। और इसका प्रॉफिट है 5। 25 का 20% कितना होगा? 5। ये हो गया 20 रुपया। सबका कॉस्ट प्राइस मिल गया ना, सीपी। देखो कितना इजी सम्स है, देखो खाली कितना इजी सम्स है। वर्किंग नोट सम्स बनाने में 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। पहले क्या निकाल लीजिएगा ऐसा सम्स आने से? जीपी रेट। फिर क्या निकाल लीजिएगा? परचेस प्राइस। हाउ यू कैलकुलेट परचेस प्राइस? सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो परचेस प्राइस आ जाएगा। अब उसके बाद आइए, मिटा दे रहे, वर्किंग नोट 2 भी डन। अब आते हैं वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 में आइए। क्वेश्चन में और क्या मिसिंग है भाई? देखिए क्वेश्चन में और क्या मिसिंग है बताइए? क्वेश्चन में और क्या मिसिंग है वो देखिए। और तो कुछ मिसिंग नहीं है भाई, हमको नजर नहीं आ रहा। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का मिसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना होगा ना भाई। क्लोजिंग स्टॉक देखिए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है। ओके, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है भाई। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? बहुत इजी, बहुत इजी। ओपनिंग स्टॉक निकालना है ना आपको, कैसे निकालिएगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्या बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस। सिंपल। अरे बाबा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस देखो यहां पर, देखो ओपनिंग स्टॉक निकालना है आपको। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस। ए का, बी का और सी का। ए का सेल कितना है बताइए? यूनिट बताइए, यूनिट। ए का सेल कितना है भाई? ए का सेल है 1020। ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? 120। आप परचेज कितना है भाई? परचेज है आपका 1000। कितना आएगा बताइए? क्वांटिटी के टर्म्स में कितना आएगा बताइए? 140। हो गया, कितना इजी है देखिए, सेम फॉर्मूला से। बी का कैसे निकालेंगे बताइए? बी का कितना है? सेल 1920, क्लोजिंग स्टॉक है 80, ओपनिंग स्टॉक है भाई 2000। कुछ बचेगा ही नहीं, नील, नो ओपनिंग स्टॉक ऑन दिस। और सी का निकाल के देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं। सी का 2496 सेल है। क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 152 और ओपनिंग स्टॉक है बच्चों 2400। इसका आएगा 248, इसका 248 यूनिट्स, इसका 140 यूनिट्स, इसका नील। ये सारा यूनिट्स में है। ठीक है, देखिए कितना इजी सम है, खाली देखते हैं कितना इजीली बना रहा है आपको भाई। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड दिख रहा बताइए, अब बोर्ड दिख रहा बताइए। अब बोर्ड दिख रहा बताइए। ठीक है, मिटा दे। अब आइए, अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट। अब हम लोग फॉर्मेट बनाने के लायक हो चुके हैं, तो अब हम लोग क्या बनाने वाले बाबू? फॉर्मेट। अब देखिए, इन द बुक्स ऑफ तो नहीं दिया हुआ, कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डायरेक्ट बोला है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कितना इजी सम्स था। फालतू का आप लोग पैनिक हो रहे थे कि बाप रे बाप बना दीजिए, बहुत बच्चे लोग इतना बोला मुझे बना दे रहे। क्वेश्चन गलत रहेगा तो आंसर कैसे आएगा बताइए? 2020 का ऑनर्स वाला में क्वेश्चन मिस्टेक है टाइपिंग का। हमने इसका रिसर्च किया, मैंने इसका राइट क्वेश्चन खोज के निकाला, बोला भाई इसको कराना होगा बच्चा लोग को। देखिए कितना डिपार्टमेंट है उतना कॉलम बना लीजिएगा। डिपार्टमेंट कितना है? ए बी सी, रुपीज रुपीज रुपीज। यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां भी क्या बच्चों? पर्टिकुलर्स। ए बी सी। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्या आता है बताइए? ओपनिंग स्टॉक। पहले आपको ओपनिंग स्टॉक पता नहीं था, अब तो ओपनिंग स्टॉक पता है। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना आया बताइए? ओपनिंग स्टॉक का यूनिट आया 140 और उसका ओपनिंग स्टॉक का दाम कितना था? 16। 140 इंटू 16 कितना होगा बताइए? 140 इंटू 16 होगा 2240। बी का तो ओपनिंग स्टॉक था नहीं, और सी का ओपनिंग स्टॉक आया 248। उसका ओपनिंग स्टॉक का रेट कितना निकाले थे? कॉस्ट प्राइस कितना था? 20। तो 248 इंटू 20 कितना आएगा बताइए? 4960। कोई दिक्कत बोलिए? ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या लिखेंगे बताइए? परचेज लिखेंगे। परचेज प्राइस, परचेज का प्राइस कितना है? देखिए परचेज का प्राइस शायद दिया होगा। परचेज का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख और यूनिट दिया हुआ है। परचेज का टोटल वैल्यू दिया हुआ है और क्या दिया बाबू? यूनिट दिया हुआ है। तो यूनिट पता है, परचेज का प्राइस भी पता है। तो पहला देखो, पहला यूनिट का कितना आया था कॉस्ट प्राइस? 16 रुपया। 16 इंटू 1000 कितना होगा? 16000। कितना ईजी है बाबा। उसके बाद दूसरा का परचेज प्राइस कितना दिया हुआ? 18 आया था। 18 इंटू
2000 कितना आएगा पापा? 36,000। तीसरा का परचेस प्राइस कितना आया था? 20 आया था। 20 इंटू 24 कितना होगा? 48,000। तीनों जोड़ के देखिए 1 लाख हो रहा। परचेस का टोटल वैल्यू 1 लाख था ना, देखिए कैसे निकाल दिए। ये 16,000 कैसे है समझे? नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड इंटू कॉस्ट प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक इंटू कॉस्ट प्राइस। ओपनिंग स्टॉक परचेस है तो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस तो आपको निकाला हुआ, पहला का कॉस्ट प्राइस है 16, दूसरा का 18, तीसरा का 20। कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत बोलो। अब क्या निकालोगे बोलो? अब निकालोगे सेल्स। सेल्स तो पता ही है भाई, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो यूनिट से इंटू कर दीजिए। 1020 इंटू सेलिंग प्राइस है 20 रुपया, 1020 इंटू 20 होगा 20,400। सेकेंड वाला का 1920 यूनिट सेल किया इंटू 2250, अमाउंट आएगा 43,200। और सी का 2496 इंटू 25, 62,400। ठीक है बच्चों। अब उसका क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता ही है बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सबका दिया ही हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ बताइए? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना 120, 80 और 152। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए? किससे इंटू करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से इंटू किए, ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से इंटू किए, परचेस को कॉस्ट प्राइस से इंटू किए। तो करिए क्लोजिंग स्टॉक को इंटू करिए बाबू, कितना कितना आएगा बताइए? क्लोजिंग स्टॉक को इंटू करके बताइए। 120 इंटू 16 कितना आएगा? 1920। और इसका 80 इंटू 18 कितना आएगा? 1440। और इसका क्लोजिंग स्टॉक 152 इंटू 20 कितना आएगा? 3040। सब तो दिया हुआ बाबा, इतना इजी समझता सर, हमको पता ही नहीं था। चलिए हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दीजिए, कितना इजी है देखिए, जोड़ के बताइए कितना आएगा? 22,320। इसका आएगा 44,540 और इसका आएगा 85,440। 22,320, 44,540 और 85,440। अब यहां पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। जीपी कितना आएगा बताइए? जीपी आएगा 4080। क्या हुआ? कितना मजा आ रहा है ना, देखो कितना इजी समझता। 8,640 और 12,480 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 4,080, 8,640 और 12,480। अब उसके देखो पीएल का एक ही आइटम है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस को बोल दिया कैसे बांटने के लिए। जनरल एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है, उस रेशियो में बांट दीजिए जनरल एक्सपेंस को। जनरल एक्सपेंस नीचे इस क्वेश्चन में 7530 को 2:2:1 में बांट दीजिए। वो जो आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल रहा है ना, वो क्वेश्चन गलत है। हाँ जनरल एक्सपेंस उसमें नहीं हो सकता, लेकिन सेलिंग प्राइस तो चाहिए उसमें। इसमें जनरल एक्सपेंस भी, इसको भी कर लीजिए। और ये आएगा आपका 1506। हो गया सम्स कंप्लीट। ये जाइए पढ़ाई करिए घर में आराम से। सबसे हार्ड क्वेश्चन बना दिए भाई, बच्चे लोग चिंता में था कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, क्योंकि इतना उसमें एरर था क्वेश्चन में, इसीलिए नहीं बना पा रहे थे आप लोग। एरर अगर आपको नहीं रहता तो आप भी बना लेते। 12,480, 8,640, इधर भी 8,640। इसका जो प्रॉफिट होगा वो कहां ट्रांसफर होगा बताइए? नेट प्रॉफिट लिख दिया डायरेक्ट, उतना ट्रांसफर करने दरकार नहीं। कितना आएगा आंसर बताइए? 1068। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना बाबू, हम यहां से देख के ही बोल रहे। 5628 और इसका आएगा आपका 10,974। 974 कैसा था? 13 मिनट में कंप्लीट कर दिया भाई। जाकर के घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों।